स्पीकर साहब, कबल इसके कि इस ऐवान में जो करारदाद मैंने कंडीशन पेश की उस पर बहस हो, बैकग्राउंड पे 5 मिनट में इस पर बोलना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि चाहे सागर साहब हैं, तारिगामी साहब हैं, जितने भी हमारे ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स हैं, सब इस बात पे डिस्कशन करना चाहते हैं और सरकार का मकसद भी यही था इस ऐवान में करारदाद लाने का कि कम से कम इस पे बहस हो। मैं इस ऐवान में एहतराम से और उम्मीद से आया हूं। एहतराम इस बात का, एहतराम इस चीज का कि जब भी कोई आईनी मसला हो, लेजिस्लेटिव मसला हो, वो इस ऐवान के बाहर तय ना हो, वो इस ऐवान में ही तय हो और जो लेजिस्लेटर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, वो इस पे बात करें। और ये बुनियाद है इंडियन डेमोक्रेसी की और ये कमिटमेंट है इस सरकार की कि जब भी कोई लेजिस्लेटिव मसला हो, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, वो कम से कम ऐवान में उस पर बात हो। इसीलिए ये करारदाद आज लाई गई कि इस पे जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, एक संजीदा बहस हो, इस पे हर पहलू डिस्कस हो और ये सबसे जरूरी है कि सब लेजिस्लेटर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, सेफगार्ड्स की बात हुई है, अमेंडमेंट्स की बात हुई है, वो अपने सजेशंस इस असेंबली में पेश करें, क्योंकि ये जो करारदाद हमने लाई है आज इस हाउस, इस ऐवान में इसलिए लाई है कि ये एक बहुत अहम करारदाद है। भारत सरकार ने अपना आईन हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस पर तरमीमें की है, कुछ तरमीमें उसमें हुई है। ये तरमीम इसलिए हुई है कि जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका एक हिस्सा जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसको बदलने के लिए है। ये यकायक एक दिन में नहीं हुआ, 12 साल इस पे बात हुई है। 2002 में पहली बार इस पे बातचीत शुरू हुई और एक जो तरमीमें लाई गई हैं वो एक कंटिन्यूअस सिस्टम था। अगर आप देखिए तो ये इनडायरेक्ट टैक्स रेजीम 1984 से बदल दी गई है। 1984 में सेनवैट का सिस्टम आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, मॉडवैट का आया। 2000 में यूनिफॉर्म फ्लोर रेट्स बने सब रियासतों के लिए। 2002 में हार्मोनाइजेशन हुई कि ये तय हुआ कि कौन सी रेट, जितनी भी रेट्स हैं सब स्टेट्स में वो हार्मोनाइज हों। 2002-3 में सेनवैट आया। 2004-5 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक और आया इंडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। 2005 में वैट इंप्लीमेंट हुआ और 2010 में जीएसटी इंप्लीमेंट होता। गरज कहने का यह है कि ये एक प्रोसेस है, एक टैक्स रिजीम जो सेल्स टैक्स से स्टार्ट हुआ या एक्साइज ड्यूटी से स्टार्ट हुआ, उसको बदलने का, बेहतर करने का। आज की डेट में भी आप देखें तो सेंट्रल टैक्सेस जो है, था वो सेंट्रल एक्साइज हो, एडिशनल एक्साइज हो, एडिशनल कस्टम ड्यूटी हो, स्पेशल कस्टम ड्यूटी हो, सरचार्जेस हो, सेस हो, ये लागू है। इसी तरह स्टेट्स के अपने टैक्सेस हैं, वैट है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, टैक्स ऑन लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग है, स्टेट सेस है, स्टेट सरचार्ज है, एंटी टैक्स है। तो इन्हीं टैक्सेस को एक टैक्स में सबस्यूम करके जीएसटी का सिस्टम लागू करने की बात हुई है। जैसे मैंने बताया, इसमें कम से कम 15 साल लगे हैं ये सिस्टम इवॉल्व करने में। अब चूंकि जम्मू कश्मीर का एक मखसूस दर्जा है हिंदुस्तान के आईन में, जो तरमीमें आईन हिंद में होती हैं वो लगने का एक अलग प्रोसीजर है। जब वो तरमीम एक्सटेंड नहीं हुई, गरज ये है कि आज के दिन में जीएसटी डिड नॉट अप्लाई टू जेएंडके। इंडीड जीएसटी इटसेल्फ, द एक्ट इटसेल्फ सेज सो। इसको लगाने के लिए जो एक प्रोसीजर है बिल्कुल वाज़ेह और डिफाइंड है। स्टेट गवर्नमेंट गिव्स कंकरेंस,
writes to the Government of India, the President issues an order which is called the Constitutional Amendment Application to J&K Order. Important legislations have been done through this process. लेकिन एक बात कोशिश हमारी ये रही जो आज सभी सीनियर लेजिस्लेटर्स ने कहा कि इस पे डिस्कशन हो. The draft legislation, what are the suggestions, look at the amendments. It's not just कि आप सिर्फ कैबिनेट को कॉन्फ्रेंस में ले. We believe कि सारे लेजिस्लेटर्स जितने भी हैं, the lawmakers, they should look at it. इसके साथ एक एसोसिएटेड बात भी ये थी सर कि SGST लागू करने के लिए ऐवान में आना बहुत जरूरी था. अब SGST को लगाने के लिए आप पूरे ऐवान में बैठे और जो उसका फ्रेमवर्क है उसको ऐवान से बाहर रखें, कैबिनेट डिस्कस करें, हमारे लिहाज से वो ठीक उससे नहीं था. तो कोशिश हमारी यही है, a very sincere effort. I must tell this House, sir, the effort on part of the government is a very sincere one. There are no devious plans, there are no game plans. We wanted to get a feel, a sense of the House for an important legislation and take a sense of the House so that the Assembly recommends to, communicates to the government. We get a sense of what the House is on. Based on that, then the government would write to the government of India. अगर आपको याद हो सर, 17 जून को असेंबली सेशन बुलाया गया, लेकिन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले कहा कि ये साहब इसमें टाइम चाहिए और उसके बाद बात आई ऑल पार्टी मीटिंग की. An unprecedented step was taken, शायद पहली बार कि ऑब्वियसली के बाद ही असेंबली को बर्खास्त किया गया, इसलिए कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में बैठ के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं या बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात हो. ऑल पार्टी मीटिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने चेयर की. उसके बाद एक छोटा ग्रुप बनाया गया, कंसल्टेटिव ग्रुप, जिसमें 2 बार जिसकी मीटिंग्स हुई, 3 बार मीटिंग्स हुई. कोशिश यही रही कि जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं, सजेशंस है, नॉट ऑल विजडम रेस्ट्स with the government. There are very experienced legislators in the House. There are very eminent people who have run the financial system. तजुर्बा है, तो जितना भी हो सके उनके सजेशंस लेके हम इनकॉर्पोरेट करें. और अगर कंसेंसस ना भी हो, ये जरूरी नहीं है कि हर बात पे कंसेंसस हो, लेकिन जितना हम कोशिश कर सकते हैं एक यूनिफॉर्म ओपिनियन बनाने का, और उस बुनियाद पे फिर कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखे. कोशिश यही रही है सर कि एक वाइडर स्टेक होल्डर से बात हो, ट्रेडर्स, बिजनेस कम्युनिटीज, इंडस्ट्रीज. एप्रीहेंशन जीएसटी के बारे में सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, एप्रीहेंशन पूरे हिंदुस्तान में है. हमारे एप्रीहेंशन कुछ ज्यादा ही है कि इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स कॉम्प्रोमाइज. ये बातें ऐवान की है, ऐवान में हो, और कोई भी खदशात हों उनको जाहिर किया जाए. इट विल गो ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ असेंबली. जवाब मैं भी दूंगा कि मेरे हिसाब से इसमें क्या क्या चीजें हैं जब सब लेजिस्लेटर्स, ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स पे बात करेंगे. Every elected representative, I believe, the government believes, has a right to voice an opinion on this, give suggestions, and let me commit this, sir, on behalf of the government of Jammu and Kashmir, that we will try and do our best to allay all fears, all apprehensions through discussions, debates, and also communicate, perhaps for the first time, from this august House, as some of my fellow valued legislators were speaking, which I believe is the most empowered legislature in the country. From this empowered legislature, if a view goes to the government, sir, that will be considered, because there are 2 institutions, the government, which is the executive, and the legislature, which have to function in a certain manner to lay the foundations of a vibrant democracy.
In view of this, sir, the resolution that I placed before the House, I request and urge be debated. Suggestions on various aspects will be recorded, sincerely discussed, debated, considered, and at the end of the deliberations, we would get a sense of the House, and that could be communicated to the state government for action as per the procedures. In this House, sir, what we would look at is laying down the principles. The detailing of it will be done subsequently. If there are specific suggestions, the government is open and willing to look at all those before the due process under the Constitution of India and the Constitution of Jammu and Kashmir will be followed. Thank you very much.